पढ़ेंगे हम लोग सभी साथ में। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरे मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। 3 वचन भी साथ में पढ़ेंगे। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया रहूँगा। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, मेरे महान ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए आपके निकट हम आकर के झुक जाते हैं। प्रभु जी, आपके वचनों को आपने दिया, हम धन्यवाद देते हैं आराधना के लिए। और प्रभु जी, आराधना का गीत भी दिया, गीतों के द्वारा भी आप बात किया है। मान प्रभु, आप हमारा सच्चा परमेश्वर है, आप ही हमें सिद्ध कर सकता है। क्या है पिता परमेश्वर, आपका गुणवान बड़ाई प्रशंसा करते हैं। जालो प्रभु, आप हमारा छुटकारा किया है। आप या प्रभु जी स्तुति के योग परमेश्वर हैं। और या प्रभु जी अति सुंदर और आप उत्तम हैं। जालो प्रभु, आप हमारे पाप को भार के उठाया है। जालो प्रभु परमेश्वर, इसलिए हृदय की भेंट आपके निकट में हम चढ़ाने के लिए आए हैं। जालो प्रभु, ये समय आपका वचन को भी आपने हमें दिया है। इस वचन के द्वारा हमारा जीवन एक अनुभव बन जाए। आप प्रभु जी, जो भलाई आपने हमारे मेरे सबके जीवन में किया है, उसको मैं क्या कहूँ प्रकट करने के लिए क्या प्रभु जी आपकी सहायता में दया करें, अनुग्रह। ईश्वर पिता महान परमेश्वर, अंधकार की शक्तियों को खंडन करें। देखिए, हमने की समझ शक्ति को मसीह के नाम में बांध देते प्रभु जी। आपने आप पुरुष के आने से बात है, लू का 12 के अनुसार आप ही उससे सबसे बातें कर प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिता जी। ये दाऊद का सुंदर गीत है, मुक्ति का गीत है, उद्धार का गीत। उद्धार पाए हुए सभी प्रिय लोग, भाई और बहन, सभी इस गीत को गा सकते हैं। सबों के जीवन में स्तुति का गीत है, उद्धार का गीत, स्तुति का गीत बन गया है। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी ये स्तुति का गीत बन गया है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पहला पद में लिखा है, आइए साथ में पढ़ें। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रियो, वो हमारा परमेश्वर हमारा बल है। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहाँ दाऊद कह रहा है, प्रभु को वो प्रेम करना सीख गया। प्रभु को हम प्रभु के द्वारा ही प्रेम करने सीखते हैं, क्योंकि प्रभु से हम सीखते हैं। और सबसे पहला प्रेम प्रभु परमेश्वर ने हमसे किया। पहला यूहन्ना के 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और उसने सबसे पहले प्रेम किया और अपना प्रिय पुत्र को हमारे लिए दे, और उसका नाम भी प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और वो स्वयं प्रेम है। इसीलिए हमारा प्रभु हमसे जब प्रेम करके हमको बचा लेता है, छुड़ा लेता है, और हमें प्रेम करके अगुवाई करता है, हमें हमारा साथ रहता है,
तभी हम उससे सीखते हैं और उससे हम प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम बहुत बाद में होता है, लेकिन वो आराम से वो पहला प्रेम वही करता है। हम पहले प्रेम, उसने पहले प्रेम से प्रेम किया है, अगापे प्रेम से प्रेम किया, अवर्णनीय प्रेम से प्रेम किया है, फिर सदा काल के प्रेम से प्रेम किया है, सनातन काल का प्रेम से मैंने तुमसे प्रेम किया है। और इसलिए जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमसे प्रेम किया है और हमको छुड़ाया है। तो कितना उसका प्रेम बड़ा है, बड़ा प्रेम है। और इसलिए वो हमारा प्रभु के पास जब हम आते हैं तो हमारा बल बन जाता है, और वो हमारा बल, हमारा सहारा बन जाता है और बल बन जाता है। क्यों? और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ बोला है, क्योंकि दाऊद तो निर्बल है, दाऊद तो छोटा है, दाऊद तो नाटा है, उसके पास कुछ नहीं है। प्रियो, इसलिए मैं जब बलहीन हो गया था तब तूने मेरा उद्धार किया है बोल के दाऊद कहता है। ऐसा कह करके वो भजन का गीत लिखा है कि मैं जब बलहीन हो गया था तब उसने मेरा उद्धार किया। तो हमारा प्रभु जी हम निर्बलों को चुन लिया। तुम्हारा बुलाए जाने को तो सोचो। चुप रहो एक मिनट। सुनो, जब प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं निर्बल और बुलाए जाने को तो सोचो। पढ़िए उस वचन को, पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला अध्याय 26 वचन से। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, आगे, परंतु परमेश्वर ने जगत से मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ, और आगे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हाँ, तो प्रभु का अद्भुत उसका चुनाव है, बुलावा है। लोगों को जो निर्बल हैं और जो नीच हैं और जो प्रियो और तुच्छ हैं, नीच तुच्छ हैं, और ऐसे लोगों को प्रभु ने बुलाया है। अज्ञानी लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रभु बुलाया। और इसीलिए आज आप और मैं भी हम कह सकते हैं कि मैं निर्बल था, प्रभु मेरा बल बना है। मैं अज्ञानी था, प्रभु मेरा ज्ञान है। मैं और वहाँ पर देखते हैं कि मैं जो है और कुलीन नहीं था, तुच्छ था, प्रभु ने मुझे याजक बना दिया, राजपदधारी याजक बना दिया। हम कह सकते हैं, दाऊद भी इसे कह रहा है कि हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहाँ पर हम 7 विचार हम देखते हैं इस 2 पद में, जो प्रभु उसका बना है। 7 तरीके से प्रभु उसका, 7 ऐसे ग्लिम्स, 7 ऐसे झलक उसने दिखाया है पवित्र शास्त्र में, ऐसे ऐसे, और उसके साथ तुलना किया है प्रभु का दास ने। और प्रभु को, परमेश्वर को क्या कहता है? पहला 2 पद वचन पढ़ते हैं, यहोवा मेरी चट्टान। हाँ, बस, यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरी चट्टान है। पहला, वो एक खड़ी चट्टान है, चट्टान के रूप में, एक खड़ी चट्टान के रूप में। अब जाइए, बहुत बड़ा बड़ा चट्टान आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और कहाँ आप हिमालय के
तराई में जाइए, हिमालय तरफ जाइए, पहाड़ी क्षेत्रों में जाइए, बड़ा बड़ा चट्टान मिलेगा। हाँ? यहाँ हम लोग जाते हैं, कोलाबिरा के सामने में एक तो बड़ा चट्टान है गोल वाला, कोलाबिरा है झारखंड में, कोलेबिरा, वहाँ पर एक चट्टान है। हम लोग बस में जाते जाते हम लोग को उसको याद आता है, उस चट्टान में इतना बड़ा चट्टान है। तो ऐसा आपको वहाँ पर भी मिलेगा, वो उधर जाते समय और क्या कुमारी जाते समय भी मिलेगा चट्टान सब इतना मजबूत। हाँ, टिटलागढ़ में भी चट्टान मिलेगा। देखिए कहाँ कहाँ चट्टान है। हाँ? बहुत सा जगह में चट्टान है। और ये ऐसा चट्टान, खड़ी चट्टान, जहाँ हमर भी टूट जाएगा। हाँ? तो प्रभु हमारा कैसा चट्टान है जो सनातन का चट्टान है। पढ़िए भजन 71 अध्याय का 3 वचन। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बना, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की ज्ञान दी है। हाँ। क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हाँ, क्यों यहाँ पर कितना सुंदर बोला है कि सनातन काल की चट्टान का धाम बन, बोला है। अच्छा, सनातन काल का चट्टान है प्रभु, ऐसा चट्टान बन करके सारे आक्रमण से बचाने वाला, रक्षा करने वाला चट्टान है। ये रक्षा करता है और गढ़ के समान वो चट्टान है। प्रभु यीशु मसीह में हम उसी चट्टान पर हम पाए गए हैं। भजन 40 अध्याय का पढ़िए 2 वचन। भजन संहिता 40 अध्याय 2। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। हाँ। और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को तोड़ दिया। तो दलदल का कीच किधर है और वहां एक चट्टान में ला करके खड़ा कर दिया। सचमुच में प्रियो, इस भजनकार का जीवन का ये अनुभव है। मेरे जीवन में भी मैंने एक बार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले अन्य जाति में था, तो एक सपना देखा था। सुसमाचार जिस दिन सुनाया गया, मेरा हृदय छिद गया। प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उसके सामने में पवित्रता के तुल्य में कोई भी देवी देवता खड़ा नहीं हो सका। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए लहू बहाया है। मैं तो पापी हूँ, मैं विचारों में, काम में, शब्द में पाप किया हूँ बोल करके वचन ने मुझे कायल कर दिया। मुक्ति का मार्ग, कोई मुक्ति जो है किसी रीति से नहीं हो सकता है, मुक्ति उद्धार नहीं हो सकता है बोल करके मैं उस दिन, मेरा प्रभु, मेरा मन अंदर में जो अंधेरा था, सुसमाचार का ज्योति मेरे जीवन में प्रकाश किया गया भाई के द्वारा, एक भाई के द्वारा। और उस भाई का वचन सुन करके मैं हृदय कायल हुआ। मैं जब घर गया तो मैं पहले अन्य देवियों का नाम ले ले करके प्रार्थना करता था, सोता था। लेकिन उस दिन मैं बोला, हे परमेश्वर अच्छा नींद देना। और जब मैं ऐसे सोया तो एक सपना अद्भुत मेरे चित्त में गिरा। क्या गिरा था? मैं पानी के अंदर में हूँ, समुद्र का सा गहरा पानी, और वहां पर पानी में मैं डूब रहा हूँ। और अगर मैं डूब गया, अंदर चला गया, और 5 मिनट, 2 मिनट, 4-5 मिनट लगता है आदमी को, दम चला जाता है ना। 15-20 मिनट अगर लोग रहे तो मर जाएगा। ऐसे ही मैं डूबते चला जा रहा था। फिर वहां पर एक ऐसा शक्ति आया, जैसे कोई मुझे खींच के निकाला जैसा लगा। सपना में ही मैं
दम घुट जा रहा, लेकिन वहां से मुझे खींचा। आज मैं दुनिया के किसी पुस्तक में उस सपना का अर्थ मैं ढूंढता तो नहीं मिलता, लेकिन आज हम भजन 18 अध्याय पढ़ेंगे। 16 भजन पढ़ते हैं। भजन संहिता 18 का 16 पद। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल से खींच लिया। देखिए, मेरा जीवन का एक सपना जो है यहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल में। दुनिया का किसी पुस्तक में नहीं मिल सकता था, लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते मैं देखा, अरे ये तो मेरा जो सपना है, उस सपना में जब पहली बार मैं देखा था यीशु मसीह प्रभु को, मेरा हृदय ख्याल हुआ, मैं प्रभु यीशु का नाम लेकर के सोया, तो मुझे एक सपना गिरा था, यही है सपना। और उस सपना को और बाइबल का वचन यहाँ पर मेल कर जा रहा है। जीवित परमेश्वर का नाम लिया, वो मेल कर गया। और प्रियो, आज मैं कह सकता हूँ, मुझे दलदल के कीच से निकाला और चट्टान पर मेरा पांव को खड़ा कर दिया। वो मेरा चट्टान बन गया है। प्रियो, वो मेरा चट्टान ही नहीं, चट्टान भी है। कितना और भी एक वचन पढ़ेंगे। भजन 31 अध्याय 3 वचन पढ़िए। भजन संहिता 31 का 3। क्योंकि तुम मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर। हाँ, और मुझे आगे ले चल। हाँ, वो मेरी अगुवाई करता है प्रियो, चट्टान के समान रखता है। मैं क्योंकि फिसलन वाला जगह में नहीं हूँ, प्रभु यीशु मेरी चट्टान है और वो मेरा नीचे मेरा पांव को मैं दृढ़ करता है, डिगने नहीं देता है। मेरा पिताजी और भाई लोग सभी बैठे थे, पंडित जी बैठे थे, बोले, अच्छा यीशु मसीह को मानोगे तो आप घर में नहीं रह सकते, आप घर में नहीं रह सकते। एक तो यीशु मसीह को चुनो या घर में रहो, क्या करना है आप करना। तो मैं उस समय प्रभु का नाम में मैं बोला कि आज तो मैं जान गया कि यीशु मसीह मेरा ही नहीं दुनिया का बनाने वाला है। तो आप तो घर का बनाने वाला है, आप मुझे निकाल लेंगे तो दुनिया का बनाने वाला मुझे कहीं ना कहीं रखेगा। अगर दुनिया बनाने वाले को इनकार कर दूंगा, संसार को बनाने वाला, तो मैं तो कहीं का भी रहने लायक नहीं हूँ। इसलिए ठीक है, मैं जा रहा हूँ। एक छोटा सा अटैची पकड़ा था, छोटा सा कपड़ा 2-4 था भरा, और घर से अपना पांव निकाला। मेरा आधार प्रभु है, यीशु मसीह मेरा आधार है, यही नाम से निकला। और मेरा पांव को क्या किया उसने, डिगने नहीं दिया। भजन 121 अध्याय में लिखा है, भजन संहिता 121 अध्याय में, वह तेरे पांव को टलने ना दे। तेरा परमेश्वर तेरा पांव को कभी टलने नहीं देगा, ना सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना तेरे पांव को टलने नहीं देगा। तो हमारा प्रभु चट्टान बन करके अगुवाई करने वाला प्रभु है। अगुवाई क्या है, अगुवाई करता है। कितना प्रेमी प्रभु है, कितना सच्चा प्रभु है। जो अटल हमको रखता है, जिस पर भरोसा रखते हैं वो उनके लिए अटल बन जाता है। बढ़ेंगे भजन 125 अध्याय का 1 वचन भी। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं, हाँ, वरन सदा बना रहता है। प्रभु पर भरोसा करने वाला सदा बना रहता है, टलता नहीं है। कितना अद्भुत हमारा प्रेमी प्रभु है, हम उस पर भरोसा रखे हैं और इसीलिए वो हमें टलने नहीं देता है, झुकने नहीं देता है, पीछे खिसकने नहीं देता है। तो वो चट्टान है, ऐसा हमारा चट्टान है। प्रभु पीछे खिसक, आप प्रभु का नाम में आप रखेंगे तो पीछे
खिसकने नहीं देगा। इतना सुंदर हमारा प्रभु है। वो चट्टान है, उसने चट्टान पर खड़ा किया है और पीछे मुड़ करके भाई लोग मेरा मेरा पिताजी जरूर या वहाँ का पंडित जी सब बोलेंगे 2-4 दिन जाए बाहर रहे, क्या होगा देखेंगे थोड़ा। प्रभु को देख रहे हैं तो प्रभु को आप देखिए, प्रभु तो हमारा चट्टान है। फिर हम उधर से निकला तो फिर वापस बाद में लोगों ने बोला कि भाई आप तो बदल गया, पूरा आपका जीवन बदल गया। आज मेरा दोस्त लोग बोलता है कि आप पहले क्या थे, अभी आप क्या हो गए। अब अच्छा हुआ भाई, आप अच्छा हो गए, उधर जाके बाहर है। हमारा तो सारे लोग यहाँ पर तो पी खा करके पड़े हैं, मर गए हैं, कुछ लोग मर भी गए, मेरे दोस्त लोग मर गए। अच्छा हुआ बाहर चला गया भाई बोल करके। आप क्या काम करते हैं बोल कर किसी ने पूछा मुझको, तो मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारा प्रभु हमारा चट्टान है। दूसरा हम देखते हैं और वो एक फाड़ा हुआ चट्टान है। देखिए पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय का 4 वचन। और सबने एक ही आत्मा के जल पिया क्योंकि वे उस अतुल चट्टान से पीते थे, उनके साथ साथ चलती थी। हाँ, और वो चट्टान मसीह था। मसीह एक चट्टान के समान है। इसलिए और वो चट्टान क्या देता है, पीने के लिए पानी। निर्गमन 17 अध्याय 6 वचन। निर्गमन की किताब 17 अध्याय 6 वचन। देख मैं तेरे आगे चलकर हिरेब पहाड़ की होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मरना और तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते ऐसा ही किया। तो यहाँ हम देखते हैं वो फाड़ा हुआ चट्टान है, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है हमें तृप्ति देने के लिए। भजन संहिता 78 अध्याय का 15 और 16 वचन भी पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 78 अध्याय 15 और 16 वचन। 78 वह जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। हाँ, उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली। हाँ, और नदियों का सा जल बहाया। हाँ, इतना तृप्ति का जीवन है प्रभु यीशु मसीह। गहरे जलाशयों का चट्टान में फाड़ करके निकली। इसलिए दाऊद दाऊद 23 में कहता है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है और मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। कितना ये फाड़ा हुआ चट्टान है प्रभु यीशु मसीह हमारा, जो हमारी अगुवाई करता रहता है, हमें निर्मल ठंडा पानी पिलाता है। जब आदमी गर्मी में रहे तो तभी पानी का मूल्य उनको जो है मालूम होता है कि नहीं। हम लोग एक बार कानपुर, एक बार हम लोग दिल्ली जा रहे थे गर्मी के महीने में, जून के महीने में, दिल्ली में मीटिंग। ट्रेन पकड़े टाटा नगर से, ट्रेन पकड़ कर दिल्ली जा रहे थे, लेकिन इतना गर्मी था, पानी वाला पानी बोतल लेने वाला पानी नहीं आ रहा, और पानी इतना गर्म। उस दिन मैं उस पानी का एक और मिला, मैं उसको मैं याद करता हूँ। इतना मैंने ठंडा, इतना थोड़ा पानी पिया, ठंडा पानी, निर्मल, और पूरा हृदय तृप्त हो गया। बहुत लोग तो पानी नहीं रहा तो वो लोग इधर उधर का नल का पानी को भर करके कानपुर साइड में बेचे जा रहे हैं। इधर उधर का पानी, नॉर्मल पानी को वो लोग बेच रहा है, क्योंकि पानी की जरूरत है।
तो प्रभु हमारा तृप्ति देता है प्रभु। और वो फाड़ा हुआ चट्टान भी है और उसका हृदय तोड़ा गया, फटा हुआ हृदय है, उसमें हम लोग रहते हैं। एक श्रेष्ठ गीत से हम पढ़ते हैं एक वचन, श्रेष्ठ गीत की किताब 2 अध्याय और 14 वचन पढ़ते हैं। 14 वचन, 2 अध्याय का 14 वचन। श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2। मेरी कबूतरी पहाड़ की दरारों में और कीलों के कुंज में, हाँ, मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनाने दे, सुनने दे, हाँ, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। हाँ, प्रभु कह रहा है, प्रभु आपको बोल रहा है, कबूतरी तू मेरी कबूतरी है, तू मेरी कबूतरी है बोला है। और क्या बोला है, कबूतरी कैसे रहता है, भोला रहता है। परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग भोला भाला हैं, हम लोग प्रभु की दृष्टि में भोला भाला सीधा साधा है, पहाड़ के दरार में है। और प्रभु यीशु मसीह कैसा पहाड़ है, फाड़ा हुआ चीरा हुआ पहाड़, उसका हृदय के अंदर में है हम लोग। उसका हृदय टूटा हुआ है, उस हृदय के अंदर में हम लोग जगह बना लिए, घर बना लिए, उसके हृदय के अंदर में हम रह रहे हैं। और उस हृदय से ही हमें प्रभु बोल रहा है, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मुझे अपना मुख देखने दे और देखने दे, और दूसरा मुझे अपना बोल सुनने दे। आप बोलो, आप कुछ बोलो, आपका शब्द कितना सुंदर लगता है मुझको, आप कितना मीठा बोलते हैं, प्रभु बोल रहा है, आप कितना मीठा बात बोलते हैं। तो आप दुनिया के दृष्टि में कैसे भी आप बोलते हैं, मोटा आवाज़, पतला आवाज़, टेढ़ा आवाज़, कहीं करता है बोलकर लोग बोलते हैं कि तो कैसा बोलता है, कौवे के समान बोलते रहता है। लेकिन प्रभु के दृष्टि में क्या बोला है, तेरा बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर। ऐसा प्रभु आपसे आराधना, हमसे आराधना और चाहता है। हम प्रभु के बारे में कुछ बोले, कुछ तारीफ करें। हम कह सकते हैं कि प्रभु आप मेरा चट्टान है। आप कह सकते हैं प्रभु आप मेरा गढ़ भी हैं। दूसरा वचन क्या है यहाँ भजन 18 में, मेरा गढ़, दूसरा विचार, वो मेरा गढ़ है, प्रभु मेरा गढ़ है। देखिए हम उस गढ़ में हैं। भजन संहिता 91 अध्याय का 2 पद पढ़िए। भजन 91 का 2। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। हाँ, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हाँ, मेरा गढ़ आप है। हाँ, मैं आप पर भरोसा रखूंगा। क्यों लोग जब गढ़ बनाते हैं पहाड़ के ऊंचे स्थान काट कर बनाते हैं। आप जो कहीं गए होंगे तो झांसी जाइए, आप आगरा जाइए, बड़ा बड़ा पोर्ट सब है पहाड़ के ऊपर में है, और ऊंचे स्थान में होने से घेराव करके सुरक्षित है। शत्रु के आक्रमणों से बचने के लिए गढ़ बनाया जाता था, ताकि दूर से आने वाले लोगों के ऊपर में गढ़ से ही हमला करके वो शत्रुओं को मिटा दे। हाल ही हमारा गढ़ है प्रभु यीशु मसीह। एक और वचन पढ़ें, यिर्मयाह की किताब 16 अध्याय 19 पद। यिर्मयाह नबी 16 अध्याय 19। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर मैं और से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। हाँ,
तो प्रभु यीशु मसीह सच्चा गढ़ है, परमेश्वर सच्चा गढ़ है। और दूसरा तो शरण स्थान दूसरे लोगों का है, बह जाने वाला है, व्यर्थ है। तो हमारा प्रभु ऐसा गढ़ बना हुआ है, अटल गढ़ हमारा प्रभु, उसमें हम जाकर के छुप सकते हैं वो गढ़ में। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर मेरा छुड़ाने वाला बोला है, भजन संहिता 18:2 में, और मेरा छुड़ाने वाला। प्रभु हमारा छुड़ाता है, छुड़ौती में उसने सब कुछ दे दिया। देखिए भजन 40 अध्याय का 17 पढ़ेंगे, भजन 40 का 17। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर, विलम्ब न कर। तो प्रभु हमको छुड़ाता है। दीन और दरिद्रों को कौन छुड़ाता है? कोई नहीं छुड़ाता है, प्रभु ही केवल छुड़ाने वाला, दीन दरिद्र लोगों का सहायक, छुड़ाने वाला। सो हमारा प्रभु है, छुड़ाता है। भजन 70 का 5 भी हम पढ़ते हैं, वो हमारा छुड़ाने वाला है। एक वचन और पढ़ लीजिए, भजन 144 का 2 पढ़िए, भजन 144 का 2। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वंश में कर देता है, वश में कर देता है। तो छुड़ाने वाला है, वहाँ भी हम देखते हैं। तीसरा, चौथा हम क्या देखते हैं? अभी कितना देखा हम लोग? 3, 4 वचन हम देखते हैं यहाँ पर। और मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर, भजन 18 का 2 में, वो मेरा ईश्वर है बोलता है, और उसको अपना बना लिया है। तो मेरा बोलने से इतना नजदीक का ईश्वर है। ईश्वर मतलब सब कुछ करने वाला है। ईश्वर का अर्थ है वो सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ कर सकता है। दूसरा, सर्व ज्ञानी परमेश्वर है, जो सब जानता है, मेरा आगे पीछे सब कुछ जानने वाला है। और तीसरा, वो सब देख सकता है, सब देखता है, सब जानता है, और सब कुछ करने वाला है। तो ऐसा हमारा प्रभु। देखिए एक वचन पढ़ लीजिए इसके बाद, भजन संहिता 57 वर्ष 2, भजन संहिता 57 अध्याय 2 पद। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। सब कुछ सिद्ध करता है, सब कुछ सिद्ध करने वाला, सब पूरा करने वाला प्रभु है। उसने मेरा ईश्वर बोला है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ चौथा देखते हैं कि वो मेरा, पांचवा कितना देखा हम लोग? चौथा 4, 5 देखते हैं, वो मेरा ढाल। अभी शरण स्थान को नहीं देखते हैं हम लोग। वह मेरी ढाल है। ढाल के बारे में हम देखते हैं, छोटी ढाल, हर प्रकार का प्रभु हमें जो है कि हमारा प्रभु ढाल बनता है। ढाल बने कोई भी हानि नहीं कर सकता है। गुप्त में वो रक्षा करता है। कोई मारता है तो हमको नहीं लग सकता है, रुक जा सकता है। अगर अदृश्य रूप से अगर कोई तलवार से ऐसे करके मारे तो आपका सर में यहाँ तक रुक जाएगा, अंदर ही नहीं जाएगा, लटक जाएगा, क्योंकि अदृश्य रूप में एक ढाल उसके अंदर में आगे ही नहीं बढ़ रहा है। क्या तलवार से मारा है लेकिन आगे लग ही नहीं रहा है सर में। ऐसे मारा जो कोई शक्ति जो है, या ऐसे तलवार कट जाएगा लेकिन सर में लगेगा नहीं। प्रभु ऐसे हमारा ढाल है। अब्राहम के विषय में भी ऐसे प्रभु ने बोला। देखिए
अब्राहम के बारे में उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय, हाँ 1 या 2 वचन है, पढ़ेंगे। अब्राहम ने कहा, एक वचन पढ़िए। हाँ, इस बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हाँ, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हाँ, बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ बोला है। ढाल के समान वो हमको बचा लेता है, प्रभु बचा लेता है। हमको विश्वास करना है। इब्रानी 6:16 में पढ़ते हैं, हमें विश्वास के ढाल को पकड़े रहना। विश्वास रूपी ढाल लिया। प्रियो, नीति वचन उसका 2 अध्याय का 7 वचन में पढ़ दीजिए। ढाल के विषय में एक वचन। 2:7 वह सीधे लोगों के लिए, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। उसके लिए वो ढाल था। अब्राहम खड़ा था, उसके लिए ढाल है, ढाल बन गया प्रभु। 6वां हम देखते हैं, वो सिंह के रूप में बोल रहा है। भजन संहिता 18 अध्याय 2 वचन में, वह मेरी मुक्ति का सिंह है। मुक्ति का सिंह है। पुराने समय में सिंह से ये बजाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तुरी सिंह, हाँ लूट बनाते हैं, सिंह बनाते हैं उससे। ऐसे अगर कोई तुरही फूंक दिया तो प्रभु उधर रेडी है आने के लिए। जब युद्ध के समय में, इकट्ठा होने के समय में, और अनेक परिस्थिति में अलग अलग प्रकार का तुरही होता है। आजकल लोग एक्शन अब तुरही बजाते हैं, लेकिन उसी के अनुसार नहीं बजाते हैं। कुछ संस्था वाले लोग तुरही पकड़ गए। पुराना नियम में तुरही है, तो नया नियम वाले लोग भी तुरही पकड़, लेकिन कितना बजाना है, कैसे बजाना है, कब बजाना है, ये वो लोग को मालूम नहीं है। अगर वैसे तुरही बजाएंगे तो शैतान आ जाएगा, प्रभु नहीं आएगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा प्रभु, पुराना नियम में ऐसे तुरही फूंका जाता था विधि के अनुसार, और वो मुक्ति का सिंह, जिससे आकर के वो मुक्त करता था, छुटकारा देता था। प्रियो, ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह मुक्ति का सिंह बन गया है। 2 सामुएल 22 अध्याय 3 वचन पढ़ दिए, एक खुद पढ़ेंगे उसके बारे में। 2 सामुएल 22:3, कोई भी पढ़िए। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़। हाँ, मेरा बचाने वाला सिंह है, वो बचाता है, बचाने वाला सिंह है। 7वां में हम देखते हैं यहाँ पर, वह मेरा ऊंचा गढ़ है। 7वां भजन 18 अध्याय और 2 पद में पढ़ते हैं, मेरा ऊंचा गढ़ है, वह मेरा ऊंचा गढ़ है। इंग्लिश में लिखा है कि हाई टावर है, जिसे हम कह सकते हैं ऊंची मीनार है। मीनार आप देखें, कुतुब मीनार नाम सुना होगा, कुतुब मीनार इतना ऊंचा है। दिल्ली में है कुतुब मीनार, हैदराबाद में है 4 मीनार। 4 मीनार में हम लोग चढ़े हैं। अब चढ़ा है क्या? हाँ भाई, यहाँ चढ़ा है। 4 मीनार, 4 मीनार है लंबा लंबा। उधर जाने से क्या होता है, ऊंचा बाहरी खतरा से बच जाता, ऊंचा में है। पुराने समय में लोग जब शिकार करते थे जंगल पहाड़ में, तो शेर सब आकर के उन लोगों को नीचे से ही गोली मार देते, मर जाता है ना। गोली मार देते, एक गोली लगा तो भी नहीं मारता है ना शेर। फिर जिसने मारा वो आएगा तो झपट्टा मार करके सबको फाड़ देगा। इसलिए वो लोग बाद में उन्होंने बुद्धि लगाया, मचान बनाएंगे। अभी मचान थोड़ा ऊंचा जगह में बना लिया। मचान बनाने के बाद
शेर तो छलांग तुरंत नहीं मार सकता, इसलिए इतना उसका नाप है, जितना नाप था कुछ छलांग लगा सकता, उससे आगे नहीं मार सकता। फिर उसके बाद उसको मार देते थे शिकारी लोग। तो हमारा प्रभु कितना ऊंचा मीनार है, शत्रु कितना भी प्रबल हो, कितना भी गरजे, लेकिन प्रभु हमारा ऊंची मीनार है और जिससे और खतरा नहीं है, खतरा नहीं है, बचाव है, रक्षा करता है। ऐसा हमारा प्रभु हमें ऊंचा उद्धार दिया, ऊंची चट्टान में लेके जाता है। कैसे महान प्रभु की आइए हम लोग कि हमारा प्रभु, हमने अभी गीत भी गाया है, स्तुति करे यीशु जी की, है वो मेरा चट्टान है, मेरा ढाल है, मेरा गढ़ है। तो आइए इन विचारों के द्वारा प्रभु की आराधना हम करेंगे। एक भाई एक बहन जो आपके जीवन का अनुभव बन गया है, हमारा चट्टान बन गया है, और वो चट्टान हमारे लिए फाड़ा गया है, और वो हमारा गढ़ है, वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारा मेरा परमेश्वर बना है, और वो मेरा ढाल भी है, मुक्ति का सिंह भी है, और मेरा ऊंचा गढ़, मेरा मीनार है, ऊंची मीनार है। तो ऐसे हमारे प्रभु की हम आराधना करेंगे। संक्षिप्त में एक भाई एक बहन ऊंची ऊंची शब्द में आराधना करेंगे। संडे स्कूल वाले को पहला मौका है, वो तो नहीं है, चलिए कोई भी गाना